दोस्तों 2025 में Hyundai एक्स्टर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। इवन दोस्तों कई सारे नए वेरिएंट्स उतारे गए हैं। आज के अपने इस वीडियो में दोस्तों 2025 का एक नया वेरिएंट आपके सामने लेकर आ गया हूं, जो कि है एस स्मार्ट हाई सीएनजी ड्यू, यानी डुअल सिलेंडर सीएनजी वाला ये एस स्मार्ट वेरिएंट है। ये वेरिएंट दोस्तों बेसिकली उनके लिए उतारा गया है जिनको भले ही म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड ना मिले, लेकिन मिल जाए ये देखिए सनरूफ। तो ये सनरूफ प्रेमी वालों के लिए ये वेरिएंट आया है जो कि एस ट्रिम बेस्ड है। इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स कवर होते हैं, क्या क्या चीज़ें मिस रह जाती हैं, सबके बारे में बात करेंगे। देखिए ये जो वेरिएंट है इसका प्रेजेंट का एक्स शोरूम कॉस्ट है 8,62,690 रुपीज़। इसमें अगर हम सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दे तो भाई ये यूपी कानपुर में ऑन रोड पड़ती है लगभग 10,24,000 रुपीज़ की। साथ के साथ मैंने तिरुपति हुंडई कानपुर डीलर के नंबर्स भी मेंशन कर रखे हैं, तो आप कॉन्टैक्ट करके बेस्ट प्राइस पे हुंडई की कोई भी गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं। ये दोस्तों कलर जो आप देख रहे हैं ये है एबिस ब्लैक कलर, जो कि 2025 में Hyundai एक्स्टर में आया है। पहले ये सिर्फ Hyundai एक्स्टर के नाइट एडिशन में मिलता था, अब आपको बाकी वेरिएंट्स पे भी मिलने लग गया है। भाई एसयूवी है, एसयूवी में ब्लैक कलर वैसे भी ज़्यादा बोल्ड लुक देता है। फीचर्स की बात करते हैं तो देखिए इस गाड़ी का फ्रंट लुक ये है आपके सामने। ये कोई बहुत ऊपर वाला वेरिएंट नहीं है, एस ट्रिम बेस्ड है, जो कि एक तरीके से कह लीजिए Hyundai एक्स्टर के बेस से ऊपर वाले ट्रिम पे ही बेस किया गया है। इस गाड़ी की अगर हम फ्रंट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ग्लॉसी जो है पैरामेट्रिक ग्रिल देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ बोल्डर स्किड प्लेट्स प्रोवाइड करी गई हैं। ब्रॉड शेप के यानी थोड़े से बड़े यहाँ पे आपको हाइलोजन रिफ्लेक्टर्स वाले हेडलैम्प्स मिलेंगे। ऊपर की तरफ एच शेप की डीआरएल लाइट्स और उसी में इंडिकेटर्स को प्लेस किया गया है। जब हम इस गाड़ी को साइड से चेक करेंगे तो देखिए साइड में ये है इस गाड़ी का कंप्लीट लुक, जिसमें रिसेंट चेंजेस में Hyundai एक्स्टर के इवन एस वेरिएंट पे भी जो है ये स्टाइलिश 15 इंच के व्हील्स दे दिए। तो ये उसी ट्रिम बेस्ड है, तो इसमें भी यानी एस स्मार्ट में भी आपको 15 इंच के स्टाइलिश व्हील्स मिल जाएंगे, जो कि एलॉय का लुक देंगे। बट ये एक्चुअल में फाइबर कैप्स हैं। 175, 65 R15 इंच के व्हील्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो भाई ये बड़े साइज़ के व्हील्स लग जाने से गाड़ी भी थोड़ा सा साइड से और हैवी और बड़ी लगने लगती है। इंडिकेटर्स जो हैं ये आपको फेंडर्स में मिलेंगे। मिरर्स और जो इसके हैंडल्स हैं बॉडी कलर्स में दिए हुए हैं। आर्च क्लैडिंग, डोर क्लैडिंग तो देख सकते हैं, लेकिन रूफ रेल्स आपको नहीं मिलेगी इस वेरिएंट पे। जब हम पीछे की तरफ देखेंगे तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का बैक प्रोफाइल, जिसमें एलईडी एच शेप वाली ये आपको टेल लैंप्स मिल जाएंगे। ग्लॉसी फिनिश यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। रियर वाइपर डिफॉगर नहीं मिलेगा। शार्क फिन एंटीना भी नहीं दिया है, यहाँ पे पोल टाइप एंटीना आपको लग के मिलेगा। इस साइड पे जरूर आपको यहाँ पे भी ग्लॉसी फिनिश प्रोवाइड करी गई है। पीछे भी स्किड प्लेट्स हैं, सेंसर्स लगे हैं, लेकिन दोस्तों भाई इसमें कैमरा नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो इसमें कैमरा भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो ये हो गया इस गाड़ी के कम्प्लीटली एक्सटीरियर प्रोफाइल की बात। अब जरा बात करते हैं थोड़ा सा बूट एरिया ओपन करके। भाई ये सीएनजी गाड़ी है, तो डुअल सिलेंडर सीएनजी का फ़ायदा और नुकसान दोनों के बारे में आपको बताते हैं। ये एक मैटिंग है जो गाड़ी के साथ आती है। ये देखिए ये लगे हुए हैं दो छोटे सिलेंडर 30+30 60 लीटर वाटर फिलिंग कैपेसिटी वाले ये दोनों टैंक लगे हैं, जिसमें लगभग 8 से 10 किलो सीएनजी गैस आ जाती है। और दो सिलेंडर्स कर देने से फ़ायदा ये मिल गया कि आपको ऊपर की तरफ बूट में स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाएगी लगेज को रखने के लिए। पार्सल ट्रे इसलिए नहीं दी है कि भाई देखिए यहाँ पे ऑलरेडी स्पेस कम है, अगर पार्सल ट्रे लग जाती तो स्पेस और कम दिखाई देती, इवन आप सामान भी नहीं रख पाते। इस वजह से पार्सल ट्रे सीएनजी गाड़ी पे नहीं आती है। तो यहाँ पे बूट में स्पेस है। अगर हम सीट को बेंड कर देते हैं, एक बार आपको दिखा भी देते हैं तो किस तरीके का स्पेस बनेगा एक्सपैंड होके। तो ये देखिए ये चली गई सीटें आगे की तरफ और कुछ इस तरीके का स्पेस यहाँ पे बन जाएगा, और आप लगेज को कुछ इस तरीके से भी रख सकते हैं सीटों को बेंड करके। तो यहाँ पे इधर की चीज़ें चेक कर लिए। एक बार इसका फ्यूल कैप भी ओपन करके आपको बाकी चीज़ें भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ से ओपन हो जाएगा, और जब हम आएंगे इस तरफ तो ये देखिए इसमें यहाँ से सीएनजी फिल कर सकते हैं, और यहाँ से पेट्रोल इसमें जो है 37 लीटर का टैंक दिया हुआ है। इधर सब डिटेल्स आप यहाँ पे देख लीजिए। BS6 फेज़ 2 है, तो इस वजह से यहाँ पे E20 एथनॉल 20% फ्यूल को भी ये सपोर्ट करती है। माइलेज वाइज भी दोस्तों ये गाड़ी काफ़ी बेहतरीन माइलेज देती है। पेट्रोल पे क्लेम है 19.5 का, वहीं पे सीएनजी पे क्लेम है 27.1 किलोमीटर पर केजी का। तो 27 का माइलेज, बेहतरीन बूट स्पेस, ये है इस गाड़ी का फ़ायदा। नुकसान क्या है उसके बारे में बताते हैं।
देखिए जो टैंक है उसको नीचे की तरफ कर दिया, जहाँ पे पहले स्पेयर व्हील रखा रहता था। तो स्पेयर व्हील भाई ना यहाँ पे फिट हुआ है और ना यहाँ पे रखा है। इस गाड़ी में आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। अब अगर गाड़ी पंचर हो जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दे रही है कंपनी एक टायर मोबिलिटी किट, जिसके अंदर रखा हुआ है एक इन्फ्लेटर। दिखा देता हूँ ओपन करके। ये देखिए, ये एक इन्फ्लेटर और एक सीलेंट की बॉटल आपको साथ में मिल रही है। अब ये सीलेंट की बॉटल इसके ऊपर फिट हो जाती है और जब आप इन्फ्लेटर से हवा भरेंगे, जो भी टायर पंचर हो गया, तो ये जो सीलेंट है ये हवा के साथ साथ टायर के अंदर चला जाएगा और जहाँ से भी एयर लीक हो रही होगी वहाँ पे जाके ये चिपक जाएगा, सील कर देगा। तो इस तरीके से टायर रिपेयर हो जाएगा। लेकिन ये सीलेंट बॉटल तभी दोस्तों वर्क करती है जब पंचर काफ़ी छोटा हो। अगर बड़ा पंचर हो गया है या फिर कट लग गया, उस केस में ये वाला फंडा काम नहीं करेगा, तब आपको रोड साइड असिस्टेंस या फिर कोई और जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों इस गाड़ी का एक छोटा सा ड्रॉबैक कि भाई इसमें आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, लेकिन बूट में स्पेस मिल जाती है। चलिए इधर की चीज़ें चेक करने के बाद अब ज़रा हम केबिन एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इस गाड़ी में पीछे की तरफ क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखिए चारों पावर विंडोज़ हैं, तो बैक साइड पर भी यहाँ पे पावर विंडो का स्विच लगा हुआ है। स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे भाई डोर पे, इसके अंदर स्पीकर्स लगे हुए हैं। सिस्टम भले ना हो लेकिन स्पीकर्स कंपनी चारों डोर्स पे लगा के दे रही है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। जितनी भी सीट बेल्ट हैं ये आपको 3 पॉइंट में मिलेगी। आर्मरेस्ट किसी भी वेरिएंट में नहीं आता। पीछे वालों के लिए एसी वेंट इधर दिया हुआ है और साथ में एक 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट भी दे रखा है। ऊपर साइड पे फोल्डिंग टाइप ग्रिप्स और सेंटर पे यहाँ पे एक लाइट मिलेगी। तो इधर की चीज़ें चेक कर लिए। अब जरा आ जाते हैं हम ड्राइविंग सीट की तरफ और इधर सब दिखा देते हैं। तो देखिए चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं। आउटसाइड मिरर्स इस गाड़ी के मैनुअल ओपन क्लोज हैं, तो यहाँ पे आपको ओपन क्लोज हाथ से करने पड़ेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट जो है ये आप इसमें इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। तो प्लस पॉइंट हो गया। ड्राइविंग सीट चेक करते हैं। हाइट एडजस्टेबल, हालांकि स्टैंडर्ड फीचर है, ये देखिए इसमें भी दिया हुआ है, तो आप ऊपर नीचे इस गाड़ी की सेटिंग को सेट कर पाएंगे। आगे के हेडरेस्ट जो हैं ये इंटीग्रेटेड हैं, लेकिन पीछे वाले आपको जो है इसमें हाइट एडजस्टेबल्स मिलते हैं। चलिए अब गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और भाई एक बार आपको अंदर का पूरा लुक दिखा देते हैं। देखिए सनरूफ आ जाने से गाड़ी थोड़ा सा प्रीमियम लुक देने लगती है, तो ये इस गाड़ी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि भाई इसमें आपको सनरूफ मिल जाती है। लोअर वेरिएंट में सनरूफ दे देने से कहीं हद तक उनके लिए कह लीजिए ख्वाहिश पूरी हो गई कि भाई जिनको ज़्यादा पैसे नहीं खर्चा करने हैं और उनको सनरूफ मिल जाए, तो ये आपको सनरूफ वाला वेरिएंट दे रखा है। इसी के साथ यहाँ पे आगे की लाइट्स भी दी हुई हैं, तो एक अच्छा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा भाई यहाँ पे थोड़ा सा वीक पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसमें कंपनी म्यूज़िक सिस्टम नहीं दे रही है। लेकिन दोस्तों म्यूज़िक सिस्टम सिर्फ नहीं है, क्या क्या है वो दिखाता हूँ। तो देखिए इसमें स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स हैं, पेन ड्राइव लगाने का पोर्ट दिया हुआ है, एंटीना भी दे रही है, साथ में यहाँ पे स्पीकर्स भी लगे हुए हैं। तो आप डीलर साइड से इसमें सिस्टम परचेज़ कर सकते हैं। हुंडई ने चॉइस दे रखी है, 15,000 रुपये देकर आप 9 इंच का डीलर साइड से सिस्टम परचेज़ कर लीजिए और इसमें फ़िट करा लीजिए। उससे फ़ायदा क्या मिल जाएगा, जो स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स हैं, USB पोर्ट है, स्पीकर्स हैं, एंटीना है, ये सब उसके साथ कंपैटिबल हैं, वर्क करने लगेंगे। साथ में हुंडई आपको 3 साल की वारंटी भी देगी, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट को मैनेज करने के लिए ये प्रोविज़न दिया है कि भाई आप 15,000 रुपये अलग से खर्चा करके सिस्टम परचेज कर लीजिए, हम आपको जो है सनरूफ लगा के दे रहे हैं। तो ये दोस्तों इसका पूरा कंसेप्ट एस स्मार्ट वेरिएंट का। अब और बाकी फीचर्स की बात करते हैं, तो देखिए डिजिटल मीटर है जिसमें आपको काफ़ी सारी यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाएंगी, काफ़ी सारे फीचर्स दिए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इवन जो है इसके क्लस्टर की थीम्स को भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कलर्स अलग अलग चेंज हो जाएंगे, इसको और खूबसूरत बना सकते हैं। साथ में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप है, हर व्हील का ये प्रेशर भी दिखाता है। और साथ में यहाँ पे CNG से जैसे समय देखिए रन हो रहा है तो CNG दिखा रहा है। CNG पेट्रोल कन्वर्टर स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे प्रेस करेंगे गाड़ी पेट्रोल पे आ गई और कोई भी गाड़ी में झटका भी नहीं आया और बंद भी नहीं हुई, आराम से ये पेट्रोल और CNG पे कन्वर्ट हो जाती है इस स्विच को प्रेस करने से। तो ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत ही फाइन क्वालिटी के देखिए CNG वापस से यहाँ पे CNG पे गई, पेट्रोल पे गई और RPM में कोई बहुत मेजर फ़र्क नहीं आया। तो इस तरीके से यहाँ पे इजीली आप CNG पेट्रोल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी पे मिल जाते हैं। 6 एयर बैग वाली सेफ्टी भी लगी हुई है, तो भाई हर तरफ आपको इसमें एयर बैग्स भी मिल जाएंगे। इधर आगे भी एयर बैग दिए हुए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अब इसमें की दिखा देता हूं, तो देखिए रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली की है, लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन है, इस तरीके
से ये की फ्लिप हो जाती है। सेकंड की आपको इसमें नॉर्मल यानी मैनुअल मिलती है। चलिए एक बार ज़रा वापस से स्टार्ट कर देता हूँ। और एसी की बात करते हैं तो भाई इसमें एसी आपको मैनुअल मिलेगा, यहाँ पे कोई भी ऑटोमेटिक एसी नहीं है। इधर आपको एक टाइप सी चार्जिंग पॉइंट और इधर की तरफ आपको एक मिल जाएगा, ये देखिए 12 वोल्ट का एसेसरीज सॉकेट। चलिए इधर देखते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ कप होल्डर्स दे रखे हैं। ऊपर साइड पे जो है डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर दिया हुआ है। इधर एक ओपन स्पेस है, यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगी जो कि नॉन कूलिंग फीचर वाली है। तो ये दोस्तों इस गाड़ी के फीचर्स मैंने आपको चेक करा दी हैं। ट्रांसमिशन वाइज ये गाड़ी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे ही आती है। ऑटोमेटिक की चॉइस हुंडई एक्स्टर हो या फिर हुंडई की कोई भी CNG गाड़ी हो उस पर नहीं दी हुई है। जब हम बैक गियर डालेंगे तो भाई सिर्फ सेंसर्स काम करेंगे जो कि लगे हुए हैं। कैमरा, म्यूजिक सिस्टम ये आपको अलग से परचेज करके इसमें लगवाना पड़ेगा। तो यह दोस्तों हुंडई एक्स्टर का एस स्मार्ट वेरिएंट। कॉस्ट को मैनेज करने के लिए म्यूजिक सिस्टम को हटा के सनरूफ प्रोवाइड करा दी गई है। अच्छी चीज़ है। देखिए म्यूजिक सिस्टम तो फिर भी आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, लेकिन सनरूफ आप आफ्टर मार्केट नहीं लगवा सकते हैं। तो कंपनी ने यही सोच के शायद इसी तरीके से कुछ यहाँ पे मैनेज किया है। तो दोस्तों कैसा लगा हुंडई एक्स्टर का एस स्मार्ट वेरिएंट, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। हुंडई एक्स्टर में बहुत सारे वेरिएंट चेंजेस हुए हैं। अगर कोई पर्टिकुलर वेरिएंट की डिमांड आपकी है तो आप हमें बताइए, तो मैं कोशिश करूंगा पहले उस वेरिएंट को कवर करने की। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आपके सामने नए नए कंटेंट्स को लाने में। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।